जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 में पूरक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 19 अप्रैल को होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बच्चों बैठ जाइए। आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से अपने कॉपी पर नोट करते चलिए। यदि आपको इस बार एग्जाम में पास होना है तो हमारे बताए हुए तरीकों को यदि आप फॉलो करते हैं, 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो बच्चों इसके क्वेश्चन है अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले दिया गया है प्रश्न एक, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं। चौथा कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर है 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2 के लिए अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा क्वेश्चन है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी है इसका अर्थ परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा क्वेश्चन है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां प्रश्न बच्चों x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए। एक साइड खंड ए दूसरा साइड खंड बी। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों x अक्ष का समीकरण। दूसरा है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात होगी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा 5 हो जाएगा बच्चों। चौथा प्रश्न है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक होगा। इसका आंसर करना है -5 बटे 2। पांचवा प्रश्न है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 4 है, निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, ये हो जाएगा बच्चों असत्य। पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो ये भी हो जाएगा बच्चों असत्य। छठवां क्वेश्चन है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये हो जाएगा बच्चों सत्य। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा प्रश्न है SAS सर्वांगसमता नियम लिखिए। इसका आंसर करना है दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा प्रश्न है एक समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर होते हैं तो लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का किस चतुर्थांश में स्थित होगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। छठवां प्रश्न है यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -1। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 6वां है, 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6। 3/5 के अंश और हर में 5 से गुणा कराना है, 4/5 के अंश और हर में 5 से गुणा कराना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3/5 15/5 25, 5 चौक 20/5 25। 15 और 20 के बीच की 4 परिमेय संख्या है 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25। अतः भी आप लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 का आंसर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां है, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयकरण कीजिए। ये लीजिए बच्चों 7वें का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हर का परिमेयकरण करने पर बीच का बच्चों साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे माइनस का बीच में साइन है तो बीच में साइन का हो जाएगा प्लस का, तो √7 + 2/√7 + 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √7 + 2/7 = 49 प्लस 2√7 - 2√7 - 2 दूनी 4, 2√7 से 2√7, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √7 + 2 49 से 7 के पेड़ निकालेंगे -4, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2/3। ये हो जाएगा 7वें का राइट आंसर।
अगला प्रश्न बच्चों 8वां है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 में पी ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 8वें का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, एक्स बराबर 1 रखने पर पी ऑफ 1 बराबर 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, 5 1 5 माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 माइनस 3 माइनस 2, 5 में 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 8वें का। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 9 है, 9वें का आपको अथवा करना है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 0,4 जो है वो वाई अक्ष पर, 2,-4 जो है चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है एक्स अक्ष पर, -3,-4 जो है वो तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 9वें का आंसर, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 10वां है, बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश पर स्थित होंगे। पहला क्वेश्चन है, कोटि 2 है तथा भुज -3 है, भुज -2 है तथा कोटि 3 है। तो लीजिए बच्चों 10वें का आंसर, 10वें के पहले का हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर और 10वें के दूसरे का हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर, दोनों का हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न घेरा है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो लीजिए बच्चों घेरा का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र लिखना बच्चों, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह 6 गुणे 6 गुणे h की जगह आ जाएगा बच्चों 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 गुणे 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 22 का 12 से गुणा कराएंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है, आयत के कोई दो गुण लिखिए। ये लीजिए बच्चों 12 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, आयत के दो गुण निम्न है, पहला हो जाएगा आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर, प्रश्न 13 है, आरएचएस सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 13 का आंसर, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है, उपरोक्त दी गई आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ बराबर 5:7 है तो एंगल POS तथा एंगल QOS ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, माना कि एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROQ बराबर 7x, एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म में से दोनों को प्लस कर देंगे, 7 5 12x, 180 को 12 से भाग करेंगे 15 डिग्री आ जाएगा, तब एंगल POR बराबर 15 15 75 डिग्री, एंगल ROQ बराबर 15 7 105 डिग्री। ये हो जाएगा 14 का राइट आंसर, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर दीजिएगा, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। ये लीजिए बच्चों 15 का अथवा, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है, समीकरण 4x + 3y बराबर 12 के दो हल कीजिए। इसका अथवा देखिए, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो लीजिए बच्चों 16 का अथवा, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है, प्रश्नानुसार x बराबर 2y, 2y को इधर लेंगे, x - 2y बराबर 0, ये हो जाएगा 16 का आंसर। अगला प्रश्न 17 है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 तथा y बराबर 4 है, समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। ये लीजिए बच्चों 17 का आंसर लिखेंगे, सबसे पहले दिया है 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12 बराबर 3 एकम 3a + 7, 12 में 7 घटाएंगे 5/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 18 बच्चों, ABCD एक सम चतुर्भुज है, PQRS क्रमशः भुजाओं ABBC CD और DA के मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपको इसका अथवा करना है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर काटते हैं। ये लीजिए बच्चों 18 का आंसर, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABCD एक वर्ग है, सिद्ध करना है AC बराबर BD, AO बराबर CO, BO बराबर DO तथा एंगल COD बराबर 90 डिग्री। उत्पत्ति कराने बच्चों आप दो दो त्रिभुज लेकर सर्वांगसम इसको दर्शा सकते हैं, लास्ट में आंसर निकल के आएगा, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजी करते हैं। अगला प्रश्न 19 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे, सबसे पहले दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तीर की ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है √r² + h², तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 24 का 576, दोनों को प्लस कराएंगे 625 एंड 625 से 25 का पेड़ निकलेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l, पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह 7 गुणे l की जगह 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से गुणा करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गति का क्षेत्रफल बराबर 550 गुणे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 20 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। पहले बॉक्स में दिया गया राजनीतिक पार्टी, दूसरे बॉक्स में जीती गई सीटों की संख्या, मतदान के परिणामों को निरूपित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो ये लीजिए बच्चों 20 का आंसर, एक साइड लिखना है राजनीतिक पार्टी, दूसरे साइड जीती गई सीटों की संख्या, ए की जो है हो जाएगी 75, बी की हो जाएगी 55, सी की 37, डी की
29 e की 10 और ये आपकी हो जाएगी 37। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 21 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 21 का 64 जो है 4m का क्यूब है और 343 7n का क्यूब है। तो यहाँ पे लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस b प्लस बी स्क्वायर 4m माइनस 7n इंटू 4 चौक 16 m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 m प्लस 7 49 n स्क्वायर। ये हो जाएगा 21 का राइट आंसर। अगला प्रश्न 22 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समानांतर करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये लीजिए बच्चों 22 का आंसर। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 23 नंबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात a बराबर 12 और b बराबर 12। सूत्र लगाना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 30 में 24 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू निकालेंगे, 30 को 2 से भाग करेंगे 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 15 इंटू 15 माइनस 12 15 माइनस 12 15 माइनस 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 3 गुणे 3 गुणे 9। 2 तो 3 है तो 1 तो 3 का पेयर आ जाएगा बाहर, 9 है तो 3 आ जाएगा बच्चों बाहर। अंडर रूट के अंदर बचेगा 15, 3 तो कहीं 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।